अखिलेश और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी के लिए मैं आपको एमपीजीके में दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियां लेकर आया हूं। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। दोस्तों उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ऑप्शन ए चंबल भी है, ऑप्शन बी बेतवा भी है, ऑप्शन सी सोन, यानी ये तीनों। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लीजिए। चंबल, सोन और बेतवा सभी उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं चंबल, नर्मदा, सोन, ये तीनों। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, चंबल, नर्मदा और सोन ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लीजिए। नर्मदा नदी प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के पर्वतीय व तीर्थ स्थान अमरकंटक से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर पूरे प्रदेश को पार करके अरब सागर में मिलती है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है कि दक्षिण की ओर ना बहने वाली नदियाँ। ठीक है दोस्तों, दक्षिण की ओर ना बहने वाली नदी बताना है जो दक्षिण की ओर बहती नहीं हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कैन नदी। ये दक्षिण की ओर नहीं बहती, बाकी ये दोस्तों गोदावरी, वैनगंगा, इंद्रावती ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कैन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई घने जंगलों को पार कर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, डिटेल जान लीजिए। दोस्तों नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है एवं पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात में भरूच जिले के पास खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में कहाँ स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए इसकी डिटेल जान लीजिए दोस्तों। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक स्थान, जो कि समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, से निकलकर पंखेनुमा मैकाल पठार पर बहकर पश्चिम की ओर बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है दोस्तों कपिल धारा स्थित है। दोस्तों कपिल धारा कहाँ स्थित है। कपिल धारा है दोस्तों नर्मदा नदी पर। कहाँ है दोस्तों, नर्मदा नदी पर। ठीक है, डिटेल जान लीजिए। कपिल धारा विंध्यन पहाड़ी में अमरकंटक की श्रेणियों में ही स्थित है। यह प्रपात नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो कपिल धारा जलप्रपात है ये दोस्तों नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों सही जोड़ी मिलाना है। दोस्तों सही जोड़ी बताना है हमें, सही जोड़ी किसकी है। ठीक है दोस्तों चंबल नदी सिहावा से निकलती है क्या, नहीं निकलती। ठीक है, छिपरा मैकाल पर्वत ये मैकाल से तो निकलती नहीं है, ये नर्मदा नदी निकलती है, तो ये भी गलत। महानदी महादेव पर्वत, ये गलत। सही जोड़ी किसकी है दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन डी ताप्ती मुल्ताई। ठीक है दोस्तों, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मुल्ताई से। ठीक है, देख लीजिए इसकी डिटेल। दोस्तों ताप्ती नदी बैतूल जिले के मूलताजी नगर के पास से सतपुड़ा के दक्षिण में 762 मीटर ऊंचाई से निकलती है। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की चंबल नदी निम्न जिलों में से किसे नहीं छूती है। क्या है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की चंबल नदी इन निम्न जिलों में से किसे नहीं छूती है। तो दोस्तों
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जबलपुर। किसे नहीं छूती दोस्तों जबलपुर को, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल जान लीजिए। चंबल नदी पश्चिम मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जो कि अपने उद्गम स्थान जानापाव से उत्तर में राजस्थान की ओर बहती है, बल्कि जबलपुर शहर प्रदेश के पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, जो जबलपुर शहर है प्रदेश के पूर्व भाग में स्थित है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। चंबल नदी मिलती है किसमें दोस्तों? यमुना नदी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है। डिटेल देख लीजिए दोस्तों। चंबल नदी महू के पास जानापाव से निकलकर धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिलों से बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, जहां बूंदी, कोटा व धौलपुर जिलों के बाद पूर्वी भाग में बहते हुए इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में मिलती है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है दोस्तों कि चंबल नदी पर बनाए गए बांध में नहीं है, दोस्तों ऑप्शन सी राजघाट बांध। ठीक है दोस्तों, राजघाट बांध ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए डिटेल देख लीजिए दोस्तों। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर बने हैं, जबकि जो राजघाट बांध है कहाँ? बेतवा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे दोस्तों? बेतवा नदी पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों बैनगंगा। कौन सी दोस्तों? बैनगंगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट डिटेल देख लीजिए दोस्तों इसकी व्याख्या। बैनगंगा नदी पारसबाड़ा पठार सिवनी से निकलती है, जो दक्षिण की ओर बहती हुई महाराष्ट्र में वर्धा नदी में मिल जाती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है झाबुआ स्थित है दोस्तों, जो झाबुआ है ये स्थित है कहाँ दोस्तों? कहाँ स्थित है ये? कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन डी नर्मदा के किनारे पर। ऑप्शन डी है राइट आंसर। डिटेल देख लीजिए दोस्तों व्याख्या। झाबुआ शहर प्रदेश के पश्चिमी छोर पर स्थित है, जहां से नर्मदा निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि गंगा नदी में मिलती है, गंगा नदी में कौन सी नदी? सोन नदी मिलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए डिटेल देखिए। कहते हैं कि सोन नदी 1000 वर्ष पूर्व पटना के नीचे गंगा में मिलती थी, परंतु अब यह नदी गंगा नदी में दीनापुर से 16 किलोमीटर ऊपर की ओर मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि जानापाव पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? जो दोस्तों जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी, याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन डी है राइट आंसर। डिटेल देखिए। जानापाव की पहाड़ियाँ महू नगर के पास स्थित है, जहाँ से चंबल नदी निकलती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सांची नगर तट पर स्थित है दोस्तों बेतवा के, नर्मदा के, सोन के या केन नदी के? तो ऑप्शन ए बेतवा नदी के। ठीक है दोस्तों, सांची नगर है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए डिटेल देखिए। विश्व विख्यात बौद्ध तीर्थ स्थल सांची बेतवा नदी के किनारे पर स्थित एकमात्र ऐसा स्थल है जहां बौद्ध कालीन शिल्पकला के सारे नमूने विद्यमान हैं। यहाँ स्तूप, चैत्य, मंदिर व विहार सभी स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, याद रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों डिटेल। नर्मदा नदी प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है और ये भारत की भी सबसे पवित्र नदी है एवं प्रदेश की अन्य नदियों की अपेक्षा ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मिलती है किसमें दोस्तों?
खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन बी है राइट आंसर। डिटेल देखिए, नर्मदा नदी देश के पश्चिम और अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी देश के पश्चिम और अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में मिलती है। वह स्थान जहां नर्मदा का संगम है वह भरूच है जो कि गुजरात राज्य में आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि नर्मदा जल में हिस्सा है, नर्मदा जल में हिस्सा है किसका? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र। कितने राज्य? 4 राज्य। किसके? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहले इसकी डिटेल देख लीजिए, इसकी व्याख्या। नर्मदा नदी पर स्थित इंदिरा सागर परियोजना एवं अंतरराज्यीय राज्य योजना है। 1979 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने जल के बंटवारे में 18.25 मिलियन एकड़ फुट, मध्य प्रदेश को 9 मिलियन एकड़ फुट, गुजरात को 0.25 मिलियन एकड़ फुट, महाराष्ट्र को और तथा 0.50 एकड़ फुट 0.50 एकड़ फुट पानी राजस्थान को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है ये बताना है, तो 1077। ठीक है दोस्तों, और कुल लंबाई की बात करें तो 1312। ठीक है, 1312 कुल लंबाई है और मध्य प्रदेश में है 1077। देखिए यहाँ पर भी डिटेल में देख लीजिए आप कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी 1077 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, जबकि कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पुराणों में बेतवा नदी का नाम। दोस्तों पुराणों में बेतवा नदी का नाम बेत्रवती था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या था? बेत्रवती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद रखने हैं। पुराणों में बेतवा नदी का नाम बेत्रवती मिलता है। यह नदी रायसेन जिले के कहाँ से? कुमरा गांव। कहाँ से दोस्तों? कुमरा गांव से निकलती है। ठीक है दोस्तों, बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।